इतनी बड़ी ये ख़बर है कि यूरोपीय यूनियन यानी कि यूरोप से एक आवाज़ उठ रही है कि भाई इंडिया को चाहिए कि वो जो है हमारे साथ दे और रशिया के अगेंस्ट में खड़ा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अली खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमर शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए। इससे पहले कि रिएक्शन स्टार्ट करें, बहुत शुक्रिया आपका कि आपके कमेंट्स आते हैं और हम आपके कमेंट्स के हवाले से रिएक्शन देते हैं। इस तरह के कमेंट्स आपके आते रहेंगे, हमारे अंदर एनर्जी रहेगी। बहुत खुशी होती है जब आपके रिएक्शन का कमेंट्स आता है। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है इंडिया गेट लॉस्ट आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इन यूरोप नॉट एशिया। नमस्कार दोस्तों, रूस और यूक्रेन की लड़ाई में रूस के ऊपर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, लेकिन ये हमलों की शुरुआत अब भारत के ऊपर भी होने लगी है और भारत को सीधी सीधी धमकियां दी जा रही हैं भारत के न्यूज चैनल जब इंटरव्यू लेते हैं। दोस्तों आज तो हद ही हो गई है यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज की। यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज इस तरीके से भारत को अकेला छोड़ देंगी, आपको भी ये खबर सुनाई देगी तो आप भी कहोगे कि ये तो एक नंबर के दोगले देश हैं। दोस्तों रशिया भी आज लड़ रहा है यूक्रेन के साथ और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, लेकिन रशिया आज ये स्टेटमेंट भारत को नहीं देगा क्योंकि रशिया भारत का सच्चा दोस्त है। लेकिन जो स्टेटमेंट यूरोपियन यूनियन ने दी है वाकई में ही वो आज सबूत है कि ये एक नंबर के दोगले देश हैं। दोस्तों आज क्या बात हुई है, बेल्जियम के एनवॉय का इंटरव्यू होता है वियोन न्यूज के ऊपर। वियोन न्यूज के इंटरव्यू के ऊपर उन्होंने भारत के ऊपर दबाव डाला कि भारत को ना ये वॉर की सिचुएशन में एंट्री करनी होगी और रशिया को कंडेम करना होगा और व्लादिमीर पुतिन को संदेश देना होगा कि ये जंग तुम रोक दो। हालांकि चलो ये बात उनकी सही है, रशिया को कंडेम करना चाहिए, ये इनका अपना स्टैंड है, ये भारत को संदेश दे रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये अगली बात में भारत को धमकी दे रहे हैं कि अगर यूरोप के अंदर ये जंग की सिचुएशन नहीं रुकती है तो यूरोप का जो फोकस है ना एशिया के अंदर नहीं रहेगा। एशिया के अंदर भारत अगर मरता है तो मर जाए, लेकिन जंग की सिचुएशन में यूरोप उनकी पहली प्रायोरिटी है और एशिया के ऊपर उनका जो फोकस है वो नहीं रहेगा। यानी कि अब ये अपनी लुंगी उठाकर भागने के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो वादे इन्होंने इंडो पैसिफिक के नाम पर भारत की सेना, भारत के सरकार के साथ कर रखे हैं वो अब ठंडे बस्ते में चले गए हैं जी। दोस्तों ये घटना अगर रूस के साथ होती ना, रूस कहता कि हम आपके साथ खड़े हैं, भले ही हम आज घायल हो गए हैं लेकिन भारत की सरकार अगर हमसे हथियार मांगेगी तो हथियार देंगे, अगर सपोर्ट इंटरनेशनल मंचों पर मांगेगी तो इंटरनेशनल मंच पर सपोर्ट भी देंगे। दोस्तों रूस ये स्टेटमेंट आज भी दे रहा है। रूस के व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति भी हमारे प्रधानमंत्री के साथ टच में है, लेकिन ये बेल्जियम के नोए इस तरीके की धमकी दे रहे हैं कि अगर आपका एशिया के अंदर कोई झगड़ा चल जाता है ना तो उसके ऊपर हमारी पहली प्रायोरिटी नहीं है, हमारी पहली प्रायोरिटी तो रशिया है। अब दोस्तों ये 27 देश मिलकर भी आज भीगी बिल्ली बने बैठे हैं कि यूरोप के अंदर अब इन्हें मौत आ गई, कल इन्हें मौत आ गई। लेकिन ये एशिया के नाम पर, चाइना के नाम पर, इंडो पैसिफिक के नाम पर भारत की सेना के साथ मिलकर जो बड़ी बड़ी बातें करते थे उन बातों का क्या इस तरीके के आपके रिश्ते हैं? तो इससे पता लगता है कि अमेरिका हो, वेस्टर्न कंट्रीज हो, ये जो अपने अलाइज की रिस्पेक्ट है ना ये इसी तरीके से करते हैं। तो इस सिचुएशन में हमारी मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। इनको ये जो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसी कंट्रीज हैं इन्हें अपने जूते की नोक पर रखते हैं और जितना भी ये प्रेशर दे लें हमारे मोदी सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती है। हमारी सरकार इनकी बातों को अपने कान तक पहुंचने नहीं देती है। ये बोलते हैं बोलते रहें, पर दफा हो। क्यों? क्योंकि ये बातें बोलेंगे तो हमारे रशिया के साथ भी रिश्ते खट्टे हो जाएंगे और यूरोप के साथ तो ये आपको इन्होंने रंग दिखाई दिया है कि जंग होगी तो हम तो जी यूरोप को देखेंगे, एशिया हमारे लिए पहली प्रायोरिटी नहीं है। ये इनके लक्षण है। तो इस
सिचुएशन में आप देख लीजिए कि भारत को अकेला छोड़ने वाली स्टेटमेंट दे रही हैं यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज। तो इससे आप देख लीजिए कि ये यूरोप की कंट्रीज 27 कंट्रीज मिलकर भी आज अपने देश अपनी कंट्रीज को बचाने के लिए इतनी डेडिकेटेड नहीं है। तो कल को अगर हमारा चाइना के साथ लफड़ा हो जाता है तो ये तो हमारे को गुल खिला कर देंगे, जरूर गुल खिला कर देंगे। तो इससे पता लगता है कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए और इन कंट्रीज को जूते की नोक तक और ट्रेड तक सीमित रखना चाहिए। ज़्यादा सिर पर चढ़ाने की इन देशों को जरूरत नहीं है और वाकई में हमारी सरकार ऐसा ही कर रही है। आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जी सिमल, आपने देखा कि एक तरह से जो ना माना दुनिया में जो चेंज ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंज होने वाला है ना। अब ये देखो कि कितनी बड़ी ये खबर है कि यूरोपीय यूनियन यानी कि यूरोप से एक आवाज़ उठ रही है कि भाई इंडिया को चाहिए कि वो जो है हमारे साथ दे और रशिया के अगेंस्ट में खड़ा हो जाए कि भाई रशिया को जो है ना फोर्स करे कि भाई आप जो है ना यूक्रेन से जो जंग लड़ रहे हैं वो आप ख़त्म करें। और यहाँ तक तो सही है कि भाई जंग जो है ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारे साथ खड़े हो जाओ आप। लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो तो उसके अगेंस्ट में नज़र आ रही हैं, क्योंकि इंडिया में आप ये देखा कि इतना अरसे दराज से जो इतनी पक्की दोस्ती है इंडिया की रशिया के साथ कि इतने बड़े बड़े एहसानात हैं कि एहसानात भी कहें तो नहीं कहेंगे कि इतने बड़े बड़े मुश्तरका जो है फैसले किए हैं और काम किया है कि जब भी इनको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी, किसी मिसाइल की या दिफा के लिए कोई साजो सामान की, तो वो उस रशिया ने जो ना पहल की है कि ठीक है जो चीज़ चाहिए आप ले लें। अच्छा, फिर आप ये देखेंगे बरमूस मिसाइल जो है वो रशिया ने और इंडिया ने साथ मिलकर बनाया है और अभी सेकंड जो बनाना चाह रहे हैं वो भी मिलकर बनाना चाह रहे हैं। तो इतनी सारी जो है इनकी ट्रेड है रशिया के साथ, वो एकदम जो है बिल्कुल ही ज़ीरो पर आ जाएगी। अगर ये रशिया का साथ देते हैं तो रशिया नाराज़ हो जाएगा और अगर यूरोप का साथ देते हैं तो लाजिमत है तो तमाम तर चीज़ें यूरोपीय यूनियन वैसे ही ना उन्होंने बोल दिया कि भाई हम अपना यूरोप के साथ जाएंगे और हम अपने यूरोप के जो कंट्री है उनके मामला जो है सीधा करेंगे, हम एशिया में नहीं देखेंगे। यानी कि वो अभी से जब ये कह रहे हैं कि हम एशिया को जो है नज़रअंदाज कर देंगे, तो लाजिमत है जब नज़रअंदाज कर देंगे तो फिर यहाँ बचेगा क्या, कुछ भी नहीं। लेकिन अब मसला ये है कि इंडिया के लिए दोनों चीज़ें जो बड़ी अहमियत रखती हैं। एक तो ये कि रशिया के साथ ताल्लुकात बहुत पुराने हैं और ये भी रहें, और यूरोप के साथ जो है ताल्लुकात हैं, उनके साथ भी ट्रेड है ताकि हमारी ट्रेड भी बच जाए। तो अब देखते हैं कि वो क्या मोदी गवर्नमेंट की जो है ना क्या पॉलिसी होती है कि वो क्या जवाब देते हैं। वैसे अब तक जो नज़र आ रहा है, लेकिन अब तक तो वो यही कह रहे थे ना कि इंडिया ने जो है उसको उसके हाल पे छोड़ दिया उसको, हाँ न्यूट्रल रह रहे हैं, यानी कि हम न्यूट्रल हैं, ना हाँ में है ना ना में। लेकिन वो यूरोप की एक आवाज़ उठ रही है कि भाई आप हमारे साथ खड़े हो और इसको जो है ना आप जो है फोर्स करो कि किसी तरीके से भी जंग बंदी ख़त्म करो और जो हम बातें कह रहे हैं वो हमारी बातें मनवाओ। तो रशिया ऐसा करने को तैयार ही नहीं है कि भाई रशिया ने जो है अपनी जो पहले जो धमकी दी थी कि भाई अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं ऐसे कर दूँगा। तो सिमल आपने देखा कि अब जो नज़र आ रही चीज़ें वो यही हैं कि इंडिया जो है रशिया की तरफ ही ज़्यादा झुकाव होगा, क्यों उसकी वजह है कि बहुत ज़्यादा इनकी जो है पुरानी दोस्ती है और बड़ी चीज़ों पे जो है ना हम आंगी है और एक दूसरों का साथ दिया है और बड़े मुश्किल टाइम में जो है इंडिया का साथ दिया है रशिया ने। अच्छा, अगेंस्ट में जो है लाजिमत है कुछ चीज़ें जो है इंडिया खुद भी बनाता है, वो अपनी बाहर की कंट्री में जो जाती हैं उनकी बिकती हैं, कुछ जो है ना वहाँ से लेते भी हैं ये ना कि इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो काफ़ी सारी अगर यूरोप के अगेंस्ट जाते हैं तो काफ़ी सारी पाबंदियाँ लग सकती हैं और वो पाबंदियाँ जो है यहाँ पाकिस्तान में भी वो लगाना चाहते हैं कि उन्होंने तो बल्कि सख्ती से पाकिस्तान को भी कहा कि आप जो है ना आप हमारे साथ खड़े हो जाओ और हम रशिया के अगेंस्ट में आप जो है काम करो। अदरवाइज़ जो है ना इंडिया को भी है ना उनका यही मैसेज है, लेकिन इतना सख्ती का मैसेज नहीं है। लेकिन उन्होंने इशारतन जो बता दिया कि हम जो है यूरोप के मामला को जो है देखेंगे, हम एशिया के मामला को नहीं देखेंगे। अगेंस्ट में जो है चाइना भी चाहता है कि वो भी जो है ना रशिया की मदद चाहता है कि वो भी जो है यूरोप की मदद नहीं चाहता कि वो उनका जो इतना पावर है उस पावर को जो है वो ख़त्म करना चाहता है चाइना। लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही हैं तो वो तो यही है कि इंडिया जो है कुछ ऐसी पॉलिसी जो है अपनाएंगे कि जिससे कि जो है ना दोनों चीज़ें जो है कवर हो जाएं, रशिया से दोस्ती भी हमारी ख़राब नहीं हो और इनकी जो है अपना साथ में वहाँ से यूरोप से भी है ताल्लुकात ख़राब नहीं हो। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगेंस्ट में जो है मैंने तो शायद पहले भी बताया था कि अगर रशिया के अगेंस्ट में जाता है, यूरोप की तरफ जाता है तो रशिया नाराज़ हो जाता है, और अगर यूरोप की तरफ यूरोप की तरफ जाता है तो रशिया नाराज़ होगा। और
अगर मुझे नहीं लगता कि यूरोप की तरफ लिया हाँ, जाएगा। अगर रशिया की तरफ जाएगा तो यूरोप नाराज़ हो क्योंकि जाएगा। इस वीडियो में आपने देखा सख्ती से कहा गया कि यूरोप जो है सख्ती से उसको कह रहा है कि आप जो है उसको उसका साथ नहीं दें। हाँ, और हाँ। इंडिया कह रहा है नहीं बिल्कुल भी नहीं, अब इंडिया ने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया है। हाँ, हाँ। बिल्कुल, तो यानी कि कुछ यूरोप की तरफ मुझे नहीं अच्छा, लगता कि लिया जाएगा। पहले में और अब में जो है बिल्कुल, कभी काफ़ी सारा फ़र्क आ गया है बिल्कुल। कि पहले की जो अदवार गुजरे हैं, यानी कि जो साल गुजरे हैं पिछले जो उसमें और अब में जो है ना काफ़ी फ़र्क है कि अब इंडियन गवर्नमेंट मजबूत गवर्नमेंट है और वो जो है वर्ल्ड फेमस जो है लीडर भी हैं और उनकी बात जो है रखी जाती है। और अब जो है लाजिमत है यूरोप की नज़रें इंडिया के ऊपर तो ऑलरेडी पहले से हैं कि काम के मामले में, ट्रेड के मामले में, कि अगर उनका जो है ना एक्सपोर्ट रुकेगी बाहर वालों की तो लाजमी इंडिया कोई चीज़ परचेज़ नहीं करेगा। जब नहीं परचेज़ करेगा तो उनको लॉस हो गया ना। तो लाजिमत है कि वो अपने ट्रेड को भी देखेंगे, अपने दूसरे मामलात को भी देखेंगे। लेकिन मैंने ये देखा है कि इंडिया की जो खारजा पॉलिसी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही ज़बरदस्त खारजा पॉलिसी है। वो अपनी उस पॉलिसी की बुनियाद पे जो है ना अपने मामलात को जो है सीधा कर लेंगे और जिस तरीके से जो नज़र आ रहा है। और वैसे तो हर मुल्क ये चाहता है कि भाई ये वार ना हो, ये जंग ना हो, और अगेंस्ट में जो है इंडिया ने भी जो है अपने अल्फाजों में जो कहा ही है कि भाई जंग का कोई जो है ना हल नहीं है, जंग नहीं होनी चाहिए। फिर देखते हैं कि आगे मज़ीद जो है क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट जो है क्या इकदाम उठाती है। और आज तो हमने ये ख़बर सुनी है, उसके बाद क्योंकि हर रोज़ जो है ना कोई नई एक जो है ना खबर आ रही है, क्योंकि जब यूरोपीय यूनियन की कहीं मीटिंग होती है या कोई भी एक मेंबर की कहीं मीटिंग होती है, वो अपना बयान दे देते हैं, वो अपने बयान देते हैं, तो बयानात आ रहे हैं और फिर आगे देखते हैं कि इनका कोई इजलास आता है या उस इजलास में ये क्या फ़ैसला करते हैं यूरोपीय यूनियन, तो फिर नज़र आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो दोस्तों आपने देखा कि इतने बड़े बड़े जो है मामला जो है ना चल रहे हैंगे यूरोपीय यूनियन में, और अगेंस्ट में जो है इंडिया के ऊपर ये बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर भी कर रहे हैं कि भाई आप जो है रशिया के अगेंस्ट में जाओ। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसके साथ ही मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।